कोई एक फल अच्छा बुरा नहीं है। आम, जामुन, आड़ू, लीची जैसे मजेदार और रसीले फल और किन बीमारियों के लिए ये मुफीद हैं, तो हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत मारिया खान साहिबा। मारिया, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बरसात के मौसम में हमें बताइएगा कि आम, जामुन, आड़ू और लीची जैसे फलों की अफादियत क्या है? सावन का जो मौसम है, मानसून मौसम के अराउंड बड़ी मिथ्स होती हैं। अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर मुलाहिजा करें कि सावन में होता क्या है मानसून में, तो बेसिकली सिर्फ ये हो रहा है कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ रहा है, हवा में थोड़ी सी नमी बढ़ रही है अगर हम इसको देखें। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो वो जैसे स्टीम का और सोना जैसा माहौल बना हुआ है। सावन में मुख्तलिफ मिथ्स है ना, कि जैसे सावन में वर्जिश करो तो उससे जिस्म लटक जाता है, सावन में ये फ्रूट नहीं खाना चाहिए, या सावन में ये खाना चाहिए पीना नहीं चाहिए। बहुत हद तक मिथ्स है। अब हम खुसूसी तौर पे फलों की बात कर रहे हैं सावन के मौसम में। पहले तो फल का इंतखाब करते हुए आपने ये देखना है कि फल आपका फ्रेश हो। जब उसे घर लेकर आए तो उसको अच्छे से धोएं। हम अक्सर वैसे ही कंज्यूम कर लिया जाता है, उसके ऊपर पेस्टिसाइड और केमिकल होते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बीमारियों की बात करें, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, अगर अपना डायबिटीज ठीक करना है ना, तो उन्होंने फलों से ज्यादा उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल ठीक करना है। मेनी टाइम अगर मैं देखूं, मेरे पास डायबिटीज के इतने पेशेंट हैं जो फ्रूट खाकर वो अपना डायबिटीज रिवर्स कर रहे हैं। अगर हम देखें तो फ्रूट बज़ाहिरी तौर पे क्या है, एक अल्लाह की बनाई हुआ एक मल्टी विटामिन का वो डोज है। जो भी मौसमी फल होता है, हमारे पास पाकिस्तान में चारों मौसम है, और चारों मौसम में हर अल्लाह की सौगात आती है। हमने उसको सौगात की तरह ही लेना है। उसमें कोई एक फल अच्छा बुरा नहीं है। उस हर एक फल में डिफरेंट मल्टी विटामिन्स है। जो बात सेब में है वो बात ऑरेंज में नहीं है, जो बात ऑरेंज में है वो वाटरमेलन में नहीं है। इन सारों में अपने अपने विटामिन्स है। तो मुझे क्या करना है, मुझे भले डायबिटीज भी है तो मैंने इन सारी चीजों को ऐड करना है, मगर लिमिटेड मिकदार में। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो उनको जब पता चलता है ना कि अगर फ्रूट अच्छा है तो वो सुबह फ्रूट, दिन फ्रूट, रात फ्रूट, एक तरफ बाकायदा चल ही पड़ते हैं। मारिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने पहले बात की कि लोग जो है वो कहते हैं कि इस मौसम के अंदर, इस मौसम के हवाले से भी बड़ी बातें पाई जाती हैं कि आपको बहुत ज्यादा एक्सर्जन नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। आप डाइट के हवाले से नहीं बताती, आप खुद भी बहुत ज्यादा फिट हैं, कोशिश भी करती हैं फिट रहने की। तो जरा ये भी बताएं, क्या ये बात दुरुस्त है? मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि आपको वर्कआउट ज्यादा करना चाहिए बरसात में, या जितना आप नॉर्मल रूटीन में कर रहे हैं उससे कम कर देना चाहिए? तो देखे ना, स्टीम सोना वाला मौसम है, तो साइंटिफिकली अगर आप मेरे पास कोई आए ना इंसान, अगर आप समझे आप 40, 50, 55, 60 के हो गए हैं, आपने जिंदगी में कोई वर्जिश नहीं की और आपके जिस्म को पता ही नहीं है ये वर्जिश का अमल क्या है, तो मैं आपको कहूंगी 1 हफ्ता 2 हफ्ते ना आप वर्जिश ना करें, आप स्टीम सोना में जाके बैठे, ताकि आपकी हड्डियों को, एक जिस्म को ना आदत हो जाए, पसीने का, अखराज का तरीका कार जिस्म को थोड़ा समझ आए। तो अभी सावन के मौसम में तो वो स्टीम सोना वाला मौसम अल्लाह ने ही दिया हुआ है पहले से। तो मारिया, जो कहा जाता है कि खून पसीना एक हो जाता है, इसके बारे में फिर क्या है? देखिए, खून आपकी रगों में से दौड़ रहा है और देखिए खुद सोचे, हमारा पूरा अंदर एक ठीक है। अच्छा मारिया, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो अब तक मुझे आपकी बातें समझ आई हैं वो ये कि आप हर फल खाएं लेकिन एक खास मिकदार के अंदर खाएं, किसी भी चीज की ज्यादती मत करें। दिल के मामले में कौन सा फल ज्यादा मुफीद है जो आपको दिल के अमराज से दूर रखेगा? आपने लाइफस्टाइल पूरा चेंज करना है, तली हुई चीजों से दूर रहना है, फ्रेंच फ्राइज छोड़नी है, प्रोसेस्ड फूड छोड़ना है। प्रोसेस्ड फूड का मतलब है कि ये जो डब्बों में जो हमें गोश्त मिलते हैं, नगेट्स मिलते हैं, पैटीज मिलती हैं, बर्गर पैटीज मिलती हैं, ये सारी प्रोसेस्ड है, हमें ये सारी छोड़नी है। हमें वाइट प्रोसेस्ड ब्रेड जो है वाइट, उसको हमने छोड़कर हमने रियल ऑर्गेनिक होल व्हीट की तरफ जाना है, ताकि वो स्लो एब्जॉर्बिंग हो। इंस्टेंट ओट्स मिलते हैं, इंस्टेंट नूडल्स मिलती हैं, इन सारी चीजों को छोड़ना होगा। तो इधर अगर मैं बैठकर अल्लाह ने ऊपर से कोई एक फल जो अमृत उतारा है, लेट्स से जैतून उतारा है, जैतून का जिक्र कुरान में, मैं जैतून खाऊं रोज, मगर साथ में मैं फ्रेंच फ्राइज खाऊं और आइसक्रीम खाऊं, मैं वो जैतून मुझे शिफा नहीं देगा, खजूर मुझे शिफा नहीं देगी। मेरे पास 7 ईयर से 75 ईयर वाले लोग अगर देख लेना, सबसे बड़ा मसला है, आपने अगर अपनी सेहत का ख्याल इसलिए नहीं रखना कि आप सोने दिखें, आपने इसलिए करना है कि आपके अंदर जो ये दिमाग है ना, अगर आप चाहते हैं कि ये दिमाग किसी जगह पे आपको ले जाए, आप कुछ बन जाए, तो इसको फ्यूल चाहिए, इस दिमाग को। अगर आपका कोई भी गोल है, अगर आपका स्टडी का गोल है, आपका कोई कैरियर का गोल है, आपका कोई प्रोफेशनल गोल है, तो ये दिमाग ही आपको लेके जाएगा और ये जिस्म लेके जाएगा। तो आपने
نے اس کا خیال اس طریقے سے رکھنا ہے. اسپورٹس آپ نے کوئی فیشن کے طور پہ نہیں کرنا کہ یہ کوئی کول چیز ہے یا جم جانا یا ورک آؤٹ کرنا کوئی کول چیز ہے یا یہ کوئی اسٹیٹس سمبل ہے. نہیں, یہ ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے. اور 40s 50s 60s میں آپ جتنا ورک آؤٹ ایڈ کریں گے آپ بڑی عمر میں جا کے محتاج نہیں بنتے دوسروں کا. نہیں تو میرے پاس 50 ایئرس کے جو لوگ ہیں, بہت سے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ وہ واش روم جانا ان کے لیے مسئلہ ہوا ہے کہ ایک بیسک نیڈ ہے واش روم جانا. آپ کے لیے باتھ روم جانا مشکل نہ بنے. آپ نے تھوڑا لمبا سوچنا. بالکل ماریہ, میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کیونکہ جو ورک آؤٹ کرنے والے ہوتے ہیں نا بتا سکتے ہیں کہ جو ورک آؤٹ کرنا ہے یہ صرف آپ کا اچھا خوبصورت نظر آنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کی باڈی کے ساتھ ساتھ آپ کے مائنڈ کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے. آپ کے مائنڈ کو ریلیکس بھی کرتا ہے, تیز بھی کرتا ہے, اس کی صلاحیتوں کو بڑھاتا بھی.